नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे हम मृत्युंजय कहते हैं, जैसे भगवान शिव। इच्छा के अनुसार यानी यथेच्छ। वहीं उत्तर दिशा का स्वामी यानी यक्ष या कुबेर। जो कम बोलता हो उसे हम मितव्ययी कहते हैं। मित मतलब अपने आप में कम, जैसे मितव्ययी यानी कम खर्चीला, वैसे ही मितभाषी यानी जो कम बोलता हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। महार्घ, महार्घ और महंगा हमें पता है, इसके अलावा हम याद रखेंगे महार्घ। आज के मुहावरे एवं लोकोक्ति में हम देखेंगे, इल्लत पालना यानी मुसीबत मोल लेना। इल्लत पालना यानी मुसीबत मोल लेना। इधर की दुनिया उधर हो जाना यानी असंभव को संभव करना। भीड़ के छत्ते को छेड़ना यानी किसी झगड़ालू व्यक्ति को छेड़ना। घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध का मतलब होता है परिचित की अपेक्षा जो दूसरे व्यक्ति होते हैं उन्हें है अधिक महत्व देना। यानी घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, अपरिचित को अधिक महत्व देना। चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग का मतलब होता है कि भले लोग पर बुरे लोगों की संगति नहीं पड़ती। यहाँ भले लोग का संबंध चंदन से किया है, वहीं बुरे लोगों का भुजंग यानी सांप से किया है। तो चंदन विश्व व्यापे नहीं और लिपटे रहे भुजंग यानी भले लोगों पर बुरों की संगति का असर नहीं पड़ता। युग्म शब्द में हम देखेंगे कुजन। कुजन यानी दुष्ट, वहीं कूजन, कू की मात्रा बड़ी हो तो पक्षियों की चहचहाट। ग्रंथ, ग्रंथ यानी पुस्तक, वहीं ग्रंथी की मात्रा अगर छोटी है तो वह गांठ है, और ग्रंथी में अगर मात्रा बड़ी है तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला जो होता है उसे हम ग्रंथी कहते हैं। खल यानी दुष्ट, और वहीं खलु यानी निश्चित रूप से। कलश घड़ा होता है, वहीं कुलिश का मतलब वज्र या हीरा होता है। काष्ठ यानी लकड़ी, वहीं काष्ठा का मतलब होता है दिशा या सीमा। कोई उच्चतम सीमा हो तो उसे हम काष्ठा कहते हैं। बात करते हैं आज के विलोम शब्दों की। कुत्सा, कुत्सा यानी अपयश यानी बुराई करना, उसी का विलोम होता है प्रशंसा। तुकांत, तुकांत का मतलब होता है वे शब्द जो जिनकी अंत की ध्वनि सेम होती है, जैसे मकान, दुकान, राजा, बाजा, तो उन शब्दों को हम तुकांत कहते हैं। वहीं इसका विलोम होता है अतुकांत। तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, वहीं इसका विलोम होता है प्रकाश। ज्वार, ज्वार उस विलोम होता है भाटा। ज्वार यानी समुद्र के पानी का जो ऊपर उठना होता है उसे हम ज्वार कहते हैं, वहीं समुद्र के पानी का नीचे आना भाटा कहलाता है। तरुण, तरुण यानी युवा, वहीं इसका विलोम होता है वृद्ध। आज के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे तारा। तारा के पर्यायवाची है एक तो सितारा, तारक, नक्षत्र, उड़ुगन और उड़ू। वहीं नाभि के पर्यायवाची हम देखेंगे अहि, नाफ, नाभिका, मूल और शिरा। नरक, नरक यानी स्वर्ग नरक वाला नरक, इसके पर्यायवाची है दुर्गति, यमपुर, यमलोक और रौरव। रौरव शब्द हम याद रखेंगे, रौरव। दही के पर्यायवाची हम देखेंगे क्षीरज, गौरस, जामन, दधी, पयस्या और श्रीधन। आज के दुर्गा के पर्यायवाची में हम देखेंगे कल्याणी, कामाक्षी यानी जिसकी आंखें सुंदर हो, कालिका, चंडिका, चंडी, चामुंडा, महागौरी, शांभवी यानी शिव की शक्ति शांभवी, सिंह वाहिनी और सुभद्रा यानी भगवान श्री कृष्ण की बहन। आज की पारिभाषिक शब्दावली में हम देखेंगे डायटिशियन। डायटिशियन मतलब आहारविद, जो आहार विज्ञान का विशेषज्ञ होता है उसे हम आहारविद कहते हैं। डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब निदेशक, यहाँ निर्देशक नहीं है, यहाँ निदेशक है, ध्यान रखिएगा। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट का मतलब होता है बागवानी विशेषज्ञ। बागवान विज्ञान का जो विशेषज्ञ होता है उसे हम हॉर्टिकल्चरिस्ट कहते हैं, वहीं हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद, जो भाषा विज्ञान का विशेषज्ञ हो उसे हम भाषाविद कहते हैं, लिंग्विस्ट। इन्यूमरेटर, इन्यूमरेटर का मतलब होता है गणनाकार। कोई सर्वेक्षण होता है या सेंसस होता है, जनगणना होती है, उसमें जो काउंटिंग करता है उसे हम गणनाकार कहते हैं, यानी इन्यूमरेटर कहते हैं। धन्यवाद।